हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग के ऊपर। पूरी दुनिया में बात हो रही होती है कि अच्छा स्पीकर कैसे बना जाए, ठीक है, अच्छे से बात कैसे की जाए, कन्वर्स कैसे किया जाए, अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बना जाए, पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए। मैं खुद एक काउंसलर हूँ, मैं खुद लोगों से बात करती हूँ, ऐसे लोगों से जिनको मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही यही है, राइट। हमेशा मुझे एक स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ती है और उनकी प्रॉब्लम समझ करके जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प करनी पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आई एम अ ट्रेनर, तो मैं जब स्टेज पे होती हूँ तो मेरे सामने 200, 300, 500 का क्राउड होता है और किसी को भी मैं नहीं जानती हूँ, कोई भी कैसा भी समझ सकता है और जज कर सकता है, राइट। सो कम्युनिकेटर बनने के लिए बहुत सारी क्लासेस बहुत जगह चल रही हैं कि आपको बात करना सिखाने के लिए, ठीक है, पर आपको सुनना कोई नहीं सिखा रहा है ना। सोचने वाली बात ये, राइट। एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में थोड़ा फर्क है। लिसनिंग का मतलब होता है जब आप सिर्फ लोगों की चीज़ों को करके सुन रहे हो, उसके साथ में आप अपना मोबाइल भी देख सकते हो, उसके साथ में आप इधर उधर ध्यान दे सकते हो, आप पूरी देर अपना वॉच देख सकते हो, आप का ध्यान कहीं भी हो सकता है, दैट इज लिसनिंग। जब आप एक्टिव लिसनिंग की बात करते हो तो आप स्क्रीन फोकस्ड तौर पे सिर्फ सुन रहे होते हो, ये बहुत मैटर करता है। एक्टिव लिसनिंग के को अच्छे से समझने के लिए या उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके लिए 5 टिप्स लेकर के आई हूँ, छोटे छोटे 5 टिप्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो होता है वो है आई कॉन्टैक्ट। जब आप बात कर रहे हो सामने वाले से तो आपको उसको ही देख करके बात करनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको उसको देख कर बात करनी है, उसको घूरना नहीं है, उसको स्टेयर नहीं करना है कि वो आपसे डर जाए, ठीक है। आंखों में देखना और आंखों में देखते ही रहना में फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ये हर जगह काम करता है, चाहे आपके पर्सनल लेवल की कॉन्वर्सेशन हो रही हो, कॉर्पोरेट लेवल यानी आप अगर इंटरव्यूज के लिए गए हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में बैठे हुए हो तभी भी ये मैटर करता है। जब आप एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, बॉय गर्ल बॉन्ड की बात कर रहे हो, तब भी ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने ये वीडियो देख के आई कांटेक्ट का चीज सीख लिया और आप आंखें झपक ही नहीं रहे हो तो वो इंटिमिडेटिंग हो जाएगा, सामने वाला बंदा आपसे डर जाएगा, ये मत करना, ठीक है। आई कांटेक्ट पूरी देर बना करके रखने का मतलब है कि मैं आपकी बातों के साथ हूँ, मैं आपको अटेंशन दे रही हूँ और मैं आपकी पूरी देर बातें सुन रही हूँ, मेरा ध्यान और कहीं भी नहीं है, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो डिस्ट्रैक्शन। कहीं जाना है, पूरी देर घड़ी देख रहे हैं, पूरी देर निकलना था वाला फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन एज इन, अगर आपको इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बैठे हो और आपको पता है कि पीछे से पूरी देर कोई और आवाज आ रही है तो वो आपका और दूसरे का ध्यान भटका सकती है। तो ट्राई ये करना है कि उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मोबाइल भूल के भी नहीं देखना है, ठीक है ना। वो सबसे खराब डिस्ट्रैक्शन है, आपकी पूरी इमेज खराब कर देता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जस्ट लिसन, डोंट जज, राइट। जब कोई अपनी बात कह रहा है तो अपने दिल दिमाग में कैलकुलेशंस करने लगना कि अच्छा ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है। मैं अपनी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के टाइम पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ और ये मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ, बहुत छोटा सा और बहुत रेगुलर लाइफ का एग्जांपल है ये। होता ये है कि अगर मोस्टली मैंने ये मेडिकल में जब हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग ली है तब बताया, तो मैं एज इट इज एग्जाम्पल आपके सामने बोल रही हूँ कि जब एक नर्सिंग स्टाफ का पूरा शिफ्ट खत्म हो जाता है और दूसरे नर्सिंग स्टाफ का शिफ्ट लगता है, यानी 8 to 2 देन 2 to 8 वाला जो टाइम है, तो 2 o'clock को क्या होता है, एक जो नया आया शिफ्ट का मतलब बैच आया पूरा। अब क्या हुआ, एक बंदे ने, आप इमेजिन करना है आपको ये कि एक बंदे ने आया, अपना बैग वगैरह रखा और आते ही कह रहे हैं मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, कल फैमिली फंक्शन या इसमें गए थे, मेरी बिल्कुल नींद नहीं हो पाई है और साथ ही साथ मुझे बैक टू बैक बहुत से और भी टेंशन चल रहे हैं, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसने अपनी बात आपको बोली। अब जिसकी शिफ्ट अभी खत्म हो गई है, 8 से 2 की जिसकी शिफ्ट थी, वो नर्स में ऐसा हो सकता है कि वो ये अपने आप ही समझ ले कि मेरी शिफ्ट के बाद शायद मुझे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए ये बोलने वाले हैं, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई ना कोई बैकअप चाहिए है और मैं तो रेडी अवेलेबल रहती हूँ सबको हमेशा, सो पक्का ही होने वाला है। तो ये जो आप खुद से जज कर रहे हो ना, जरूरी नहीं कहानी ऐसी हो, जरूरी आपको हमेशा अपने बीच बचाव के लिए डिफेंड के टिप्स नहीं ढूंढने लगना है। हो सकता है बंदा सिर्फ शेयर ही कर रहा है आपसे, आपको अपना समझ के, ठीक है। हर एक शेयरिंग,
हर एक कम्युनिकेशन को जज करने से आप अपने दिमाग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। उसको बेचारे को पता भी नहीं कि आपके अपने कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो जस्ट लिसन, डोंट जज। फोर्थ चीज होती है समराइज करके। जब आप कह रहे हो कोशिश करो बात थोड़ी कंसाइज फॉर्म में रहे, या अगर आधे घंटे भी आपका डिस्कशन चला है ना, तो बात खत्म होने के एंड पे, जैसे कि कभी कभी होता है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में आपने आधे घंटे बात कर ली और जो मेन बात थी उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस नहीं किया, राइट। सो जो आपका मोटिव होता है उस पूरी कॉन्वर्सेशन का, उसका एक समरी, एक लाइन 2 लाइन का आपको एक्सचेंज करना पड़ता है आपस में। ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये मैं कॉर्पोरेट लाइफ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये पॉइंट यूज करती हूँ अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में। बट ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किसी को फ़ोन किया या किसी से बात कर रहे हो आप, तो जो आपका मेजर 1 और 2 लाइन का कंसाइज फॉर्म होता है, तो ठीक है, फिर ये डिसाइड हुआ कि अपन मंडे को एक बार मिल रहे हैं, चलो ये डिसाइड हुआ अपनी 5 o'clock की मीटिंग है, चलो ये डिसाइड हुआ हम वीकेंड को एक बार मॉल में मिल रहे हैं, शॉपिंग साथ में करेंगे। आप उस चीज़ को वापस कन्वर्स करो, राइट, सो दैट दोनों के दिमाग में एक ही बात एक साथ बैठ रही हो, ठीक है। सो आपको समराइज करके बात खत्म होने के बाद 1 या 2 लाइन में फिर से बोलने की हैबिट रखनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन और लिसनिंग दोनों बेटर हो जाएगा। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट होता है कि क्रॉस चेक करो, क्वेश्चंस पूछो बीच में अगर आपको लग रहा है कि आप गलत समझ रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। सो क्रॉस चेक एंड इफ यू एंड दे अंडरस्टैंडिंग द सेम पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने आपको वो नर्सिंग शिफ्ट का एग्जांपल बताया, हो सकता है वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, और हो सकता है आपने आगे तक का कुछ और ही समझ लिया और आप मिसजज करने लगे हो उस चीज़ को। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हम एग्जैक्टली वही समझ रहे हैं जो हमसे सामने वाला कहने की कोशिश कर रहा है, अपना और कैलकुलेशन नहीं लगाना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 छोटे छोटे टिप्स आपको एक्टिव लिसनिंग के लिए रिहर्स करने हैं बार बार, तब जा कर के आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ लिसनिंग भी अच्छी हो पाएगी। सो लिसनिंग जो करता है वो मेजरली कुछ नया सीख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो तो आप एक्चुअली वही बोल रहे हो जो आप ऑलरेडी जानते हो, और जब आप सुनना शुरू करते हो तो आपके दिमाग को नई चीज़ें मिलती है सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको आई कांटेक्ट बना करके रखना है, चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन के जहाँ से भी आ सकता है वो डिस्ट्रैक्शन आपको अपने साइड से कम करके रखना है, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने वाले की बातों को फोकस करके अटेंशन देकर सुन सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको सिर्फ सुनना है, उसको जज नहीं करना है, समराइज करना है। बातें सारी हो जाने के बाद आपको एक बार रिपीट करना है कि हम सेम चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, यही डिसाइड हुआ है ना, ऐसा। और लास्ट पॉइंट हमारा 5th पॉइंट होता है कि आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि आप दोनों सेम ही चीज़ समझ रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर आप ये बात यहाँ पे ख़त्म करके अलग हो जाते हो और 15 दिन 10 दिन के बाद अगर आपकी बात होती है, तो सामने वाला जो आपको मिसजज करके बैठा है ना, वो आपके लिए कुछ और ही पका रहा है खिचड़ी। सो यू जस्ट वांट टू बी श्योर कि मैंने जो बोला वही बात वहाँ कन्वर्स हुई है और उसने जो बोला मैंने वही समझा है। तो इसके लिए आपको समराइजिंग और रीफ्रेजिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हम अपने नए वीडियो में मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, ठीक है। आप ये अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा। अगेन मेरे प्रमोशन के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि आप सोसाइटी में अगर एक अच्छे लिसनर बन के रहते हैं, आपके दोस्त भी अच्छे लिसनर रहते हैं, आपका पूरा सर्कल अच्छा लिसनर रहता है, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस का एक ही मोटिव है, टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। ओके, so stay tuned, we'll meet again on Friday. Okay, take care, bye bye.